उस बदलाव के कारण से कितनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ प्रभावित हुई, उस बदलाव के कारण से कितनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, कितने बड़े-बड़े नाम चले गए, खत्म हो गए और कितने नए नाम आ गए, हम उस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आप सभी से कहना चाहूँगा साथियों, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अपने आँख और कान खुले रखें, नहीं तो आप पीछे छूट सकते हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, अपने आँख कान खुले रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप पीछे छूट सकते हैं या पीछे छूट जाएँगे। कैसे? अगर बात करूँ साथियों तो आज से बहुत पहले स्टार्टिंग में जब आया राजदूत का बाइक आपको याद होगा बहुत सारे घरों में हुआ करता था और जिनके घरों में राजदूत बाइक होता था वो उस गाँव के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति या पैसे वाले लोग में से माने जाते थे। ऐसा करते राजदूत बहुत लोकप्रिय बाइक बना, बहुत सारी फ़िल्मों में उसका उपयोग हुआ, पर समय के साथ जो टेक्नोलॉजी थी, जो चीज़ों को अपडेट करना था, उस कंपनी ने नहीं बदला और धीरे-धीरे करते हीरो होंडा जब आई मार्केट में, तो उस समय राजदूत का एक छत्र कब्ज़ा था। उस समय केवल और केवल राजदूत बाइक चलती थी। उस समय पर राजदूत में जो बदलाव हो रहे थे, जो हल्की बाइक्स आ रही थी, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ जो बाइक्स आ रही थी, उसको राजदूत ने नहीं समझा और धीरे-धीरे करते क्योंकि बदलाव तो होना था। राजदूत सेम के सेम रहा, अपडेट नहीं किया अपने आप को राजदूत कंपनी ने और मार्केट में धीरे-धीरे करते हीरो होंडा कंपनी, टीवीएस कंपनी और सभी कंपनियों ने क्या कर लिया, मार्केट में अपना पैर जमा लिया। और आज आप देखेंगे राजदूत बाइक कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, उसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे। है बहुत शायद हज़ारों लाखों में एक आध व्यक्ति कोई है जो चला रहा है और वो भी आज शायद पॉसिबल नहीं है। मतलब आज मार्केट से गायब है। फिर एक और चीज़ आप लोग को मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा, जानते आप सभी लोग हैं, मैं केवल और केवल रिमाइंड करा रहा हूँ। एक और चीज़ आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा, एम्बेसडर कार हुआ करती थी। नेताओं के लिए जो कार होती थी एम्बेसडर कार, बहुत लग्ज़री कार मानी जाती थी। उस समय की सबसे अच्छी कार में से एक थी। मतलब उसको ना टॉप के लोग उसकी इस्तेमाल करते थे, पॉलिटिक्स वाले लोग या फ़िल्म वाले लोग, ऐसे कुछ लोग ही इस्तेमाल करते थे। एम्बेसडर कार हुआ करती थी और उस कार को वो एक अलग फ़ीलिंग होती थी, मतलब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आता था तो उसी पे आता था या वो बहुत विरले लोगों के पास में हुआ करता था। फिर समय बदलते गया, एम्बेसडर कंपनी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, जो एक समय में सबसे टॉप में हुआ करती थी कार, आज मार्केट से गायब है। आज मार्केट में उसका नामो-निशान नहीं है। विरले 1-2 लोगों के पास में हो सकता है, पूरे इंडिया में शायद 100 लोग के पास ही हो, रनिंग कंडीशन में एम्बेसडर हो। क्या हुआ? वक़्त के साथ जो बदलाव हुआ, नई जो चीज़ें आई उसको लोगों ने अपनाना शुरू किया। समझ में आया यार कि एम्बेसडर तो पुराना हो गया, तो लोगों ने अपडेट चीज़ों को अपनाना शुरू किया। इसके पहले आप लोग को पता होगा कि कोडेक कैमरा हुआ करता था। स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया में 80 टू 90% कब्ज़ा कोडेक कैमरे के रील का था। पूरे वर्ल्ड में कोडेक कैमरा कंपनी में 80 से 90 हज़ार लोग जॉब करते थे और पूरे वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा बिज़नेस करती थी कोडेक कैमरा जो कंपनी है। और कोडेक कैमरा कंपनी यहाँ लोगों की बात नहीं है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी नहीं समझ पाती बदलाव का, अब इस बात को समझिएगा और जो नहीं समझती उनके साथ में क्या होता है, कोडेक कैमरा कंपनी जब चल रही थी बहुत टॉप में, तो जो बदलाव हो रहे थे उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। सोनी एरिक्सन और निकॉन ऐसे सब कंपनियाँ डिजिटल कैमरा ला रही थी, पर कोडेक कैमरा को क्या था, भरोसा था, नहीं यार हम तो दुनिया में 80% चीज़ों पे कब्ज़ा है हमारा, हमें कौन मार्केट से हटा सकता है, हम तो मार्केट के बादशाह हैं उनको लगता था। और उन्होंने उस बदलाव को स्वीकार नहीं किया। डिजिटल ज़माना आ रहा था, चिप वाला कैमरे के ज़माने आ रहे थे, मेमोरी कार्ड वाला कैमरे का ज़माना आ रहा था और उसने क्या किया, बदलाव को स्वीकार नहीं किया, बोले हम तो अभी बादशाह हैं करके मार्केट के। और फिर धीरे से क्या हुआ, कोडेक कैमरा कंपनी जो सबसे टॉप में थी, आज कंडीशन ये है कि कोडेक कैमरा कंपनी के सारे स्टाफ को बाहर कर दिया गया। कंपनी बंद के कगार पे है। कंपनी ने बदलाव को स्वीकार नहीं किया और मार्केट में निकॉन, सोनी एरिक्सन नई-नई कंपनियों ने कब्जा कर लिया और आज डिजिटल कैमरे का ज़माना है, डिजिटल फ़ोटो का ज़माना है, पर कोडेक का ज़माना खत्म हो गया साथियों। और आज से कुछ समय पहले, आज से 15 साल 20 साल पहले जिन लोगों ने मोबाइल इस्तेमाल किया होगा, आप सभी लोग अगर इस्तेमाल किए होंगे मोबाइल, तो आप लोग को याद होगा सबसे पहले नोकिया का मोबाइल आता था। नोकिया का मोबाइल भारत में आना शुरू हुआ था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? करेक्ट वर्मा जी। नोकिया का मोबाइल, आप लोग क्या सहमत है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर जो लोग नोकिया के मोबाइल को जानते होंगे तो। नोकिया का कीपैड मोबाइल आता था, 1100 मॉडल, 1102 मॉडल, 1600 मॉडल,
ये सब कीपैड मोबाइल आते थे। और मार्केट में मान के चलिए अगर 100 लोग अगर मोबाइल चलाते थे तो उस समय 95 से 98 लोग नोकिया का मोबाइल यूज करते थे। एक दो लोग मोटोरोला या सोनी रिक्सन या एक दो और कंपनी थी उसका इस्तेमाल करते थे। बाकी 90% से ऊपर लोग, 90% से ज्यादा लोग नोकिया का मोबाइल इस्तेमाल करते थे। नोकिया सबसे टॉप कंपनियों में एक थी, सबसे ज्यादा टर्नओवर था और ऐसा लगा था कि अब नोकिया का ही जमाना रहेगा, बाकी मोबाइल का कोई कहीं पे कोई अस्तित्व नहीं था। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, वीवो का तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। सैमसंग भी एकदम ले दे करके 2-4 लोग के पास ही था। पर फिर से जब जमाना बदला, आवाज आ रही वर्मा जी मेरी? ऐसा आवाज आ रही है? ओके। जमाना जब बदला, एंड्रॉयड सिस्टम का जब जमाना आया, एंड्रॉयड जब आ रहा था मार्केट में, एंड्रॉयड सिस्टम जब आ रहा था तो नोकिया वालों ने इसको नकार दिया। फिर वही बात कि हम तो 90% मार्केट में हमारा कब्जा है, हमें कौन मार्केट से हटा सकता है। उन्होंने एंड्रॉयड सिस्टम को स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे क्या हुआ, सैमसंग का जमाना आया, वीवो का, ओप्पो का। आज कंडीशन ये है, जस्ट उल्टा हो गया है। 100 लोग अगर मोबाइल चला रहे हैं तो उनमें से ज्यादातर लोग ओप्पो, वीवो और बाकी कंपनियों का चलाएंगे, सैमसंग का। अगर नोकिया के मोबाइल की अगर बात करेंगे तो 1 से 2-3% लोग। उसके बाद वो नोकिया कौन लोग चला रहे हैं? नोकिया ने भी स्वीकार किया कि उनकी बहुत बड़ा डाउनफॉल, जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए का जिनका टर्नओवर था, मोबाइल की दुनिया में एक छत्र कब्जा था, वो पूरे मार्केट से गायब हो चुकी, पूरे मार्केट से खत्म हो गई। नोकिया मोबाइल को लोग भूल सा गए हैं, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। कारण केवल इसलिए क्योंकि एक बदलाव हो रहा था, सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा था, सॉफ्टवेयर में बदलाव हो रहा था। सिंपल मोबाइल से, कीपैड मोबाइल से एंड्रॉयड मोबाइल का जमाना आ रहा था। इसको उस बड़ी कंपनी ने, जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए का व्यापार करती थी, उस कंपनी ने स्वीकार नहीं किया। वो कंपनी मार्केट से गायब हो गई। आप समझ सकते हैं। और ये बहुत लंबे 150 सालों में नहीं हुआ, केवल 5 सालों के भीतर भीतर ये क्या हुआ, पूरी तरह से मार्केट उलटफेर हो गया मार्केट में। तो कहने का मतलब है कि बदलाव को जो स्वीकार नहीं करते, बदलाव को जो लोग स्वीकार नहीं करते, जो कंपनियां, जो लोग, जो सिस्टम स्वीकार नहीं करते, वो ऑलरेडी बदलाव का शिकार हो जाते हैं। बदलाव में या तो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं या फिर वो टॉप में आ जाते हैं, जो स्वीकार करते हैं वो। तो ऐसा सारा चीज रहा। आप लोग इससे मेरे ख्याल से भली भांति परिचित होंगे। आप लोग अगर परिचित हैं तो यस लिख सकते हैं इस बदलाव को, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। क्या ऐसा हुआ है? आप लोग मानते हैं ऐसा हुआ है? और आज नोकिया को फिर क्या करना है, एंड्रॉयड सिस्टम पे आना पड़ा। पर जब नोकिया एंड्रॉयड सिस्टम पे आई तो मार्केट पे अदर कंपनी से कब्जा हो चुका था। दूसरी कंपनियां मार्केट में सैमसंग, ओप्पो, वीवो और ढेर सारी कंपनियों ने अपना कब्जा जमा लिया था। कहने का मतलब यह है कि समय के साथ जो लोग बदलाव को स्वीकार नहीं करते, वो लोग वक्त से पीछे छूट जाते हैं। फिर से एक बात को दोहराना चाहूंगा, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अपने आंख कान खुले रखें, नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? स्वीकार करते हैं तो यस लिख सकते हैं, अगर स्वीकार करते हैं। साथियों, हर चीजों में बदलाव हुआ है। बदलाव हमारे इनकम के करने के तरीके में भी बदलाव हुआ है। बदलाव कैसे हुआ आप लोग को बता दूं मैं। पहले एक अच्छा वर्ड ढूंढने के लिए, पाषाण युग जब हुआ करता था, तो एक अच्छा वर्ड ढूंढने के लिए एक अच्छे शिकार करने वाले व्यक्ति को देखा जाता था। कौन अच्छा शिकार कर सकता है? उस समय खेती के जमाना नहीं था। उस समय केवल और केवल अच्छा शिकार करने वाले को ढूंढा जाता था। पाषाण युग की बात कर रहा हूं मैं, कि कौन अच्छा शिकार कर सकता है। वो हमारे बच्चों, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को फिर शिकार करके उसका वो सामान, मांस वगैरह जो भी खाने पीने की चीजें थी उसको खिला सकता है करके। तो उस समय जो अच्छे शिकारी थे उनको अच्छा वर, योग्य वर माना जाता था। फिर उसके बाद जमाना आया जमींदारी का, खेती का जमाना आया। जिनके पास में ढेर सारे खेती होते थे, जिनके पास में ढेर सारी जमीन होते थे, उनको अच्छी जोड़ियां मिलने लगी, उनको अच्छे घरों से रिश्ता आने लगा। क्यों? क्योंकि खेती को एक अच्छा माना जाता था, एक अच्छा तरीका माना जाता था। जमींदारी का जमाना था, कहूँ तो मैं, जमींदार हुआ करते थे। माल गुजार जमींदार का जमाना था, जमींदारी का जमाना था। फिर जमाना आया माल गुजार का। माल गुजार कई गांव में थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग को उस समय, पुराने जमाने के माल गुजार को, मतलब आपके बिजनेसमैन को उस समय माल गुजार कहा करते थे, कि वो लोग शहरों से सामान ला के बेचते थे और फिर क्या करते, उनको बिजनेसमैन के बजाय माल गुजार कहा करते थे। उस समय माल गुजार जो लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे उस समय के, उन लोगों के साथ में
लोग मतलब अच्छा करियर बनेगा ऐसा सोचते थे, अपने अपनी उनका जो है अपनी बेटियों का रिश्ता करना चाहते थे या अपनी बहन का रिश्ता करना चाहते थे, अच्छा चीज माना जाता था। फिर जमाना आया प्रोफेशन युग का, प्रोफेशनल युग का जमाना आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, एडवोकेट, इन सब का जमाना आया। फिर इनका एक दौर चला, बहुत लंबा समय इनका इनका भी दौर चला, लंबे समय तक के लोग इनको एक अच्छा करियर माना जाता था, अच्छा बिजनेस माना जाता था। फिर जमाना आया साथियों बिजनेस, नौकरी करने वालों का। बिजनेस करने वालों का दौर तो चला ही, फिर जमाना है नौकरी करने वालों का। नौकरी को एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब, अभी भी कई लोग पूछते हैं गवर्नमेंट जॉब वालों को आसानी से लड़कियां मिल जाती है, ऐसा लोगों के माइंड में चल रहा है। पर आपको बताना चाहूंगा साथियों, आज गवर्नमेंट जॉब ऊंट के मुंह में जीरा का कंडीशन है। 100 में से ले दे करके दो, या हो सकता है 200-300 में से 2-4-5 लोग को गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। वो भी कंडीशन ये है कि उस गवर्नमेंट जॉब में भी ले दे के बहुत बहुत बड़ी मुश्किल से जॉब मिल पा रहा है। कंडीशन ये है, आज फिर ये बदलते 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 बदलते, आज अगर कोई अच्छा शिकार अगर करने वाला व्यक्ति हो तो क्या कोई वहां पे जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। खेती करने वाले को आज लोग, खेती बहुत जरूरी है, खेती के बिना तो हम रह नहीं सकते, वो अन्नदाता है हमारे किसान भाई। पर आज आप देखो हमारे बच्चे ही, हमारे घरों के लोग ही किसानी नहीं करना चाहते। कंडीशन ये है कि नौकरी की आज कितनी मारामारी, क्योंकि आज लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, नौकरी 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 से करियर बनेगा। एक नौकरी के लिए, एक छोटी सी नौकरी के लिए बड़े बड़े ग्रेजुएट लोग भी करना चाह रहे हैं। पर आने वाला समय, फिर से आपको बता दूं कि अपनी आंख कान खुले रखे, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर आप इस बदलाव को नहीं देख पाए तो पीछे छूट जाएंगे। अब जमाना आ गया है ऑनलाइन बिजनेस का, अब जमाना आ गया है डायरेक्ट सेलिंग का, आने वाला जमाना रहेगा एमएलएम बिजनेस का। अगर इसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया, इसमें अगर शामिल नहीं हुए, तो ठीक राजदूत बाइक, ठीक एम्बेसडर कार, ठीक नोकिया मोबाइल, ठीक और बहुत सारे सिस्टम जो पीछे छूट गए, जो कंपनियां पीछे छूट गई, ऐसा लोग छूट जाएंगे। क्योंकि आने वाला समय सबसे अच्छे तरीके से और सबसे सही तरीके से पैसे कमाने का जो माध्यम रहेगा, वो रहेगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय, मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्योंकि अकेले काम करके, नौकरी में आप अकेले काम करके, बिजनेस में आप अकेले काम के, प्रोफेशनल अगर जो आप काम करते हैं, कोई भी अकेले काम करके एक लिमिटेशन है आपकी इनकम करने का, एक लिमिटेड इनकम ही आप जनरेट कर सकते हैं। वहां से आपकी इनकम आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड रहेगी। आप जो भी इनकम करेंगे, आप जब एक्टिव रहेंगे तब आपको इनकम आएगी, तब आपको आपको लगातार लगातार इनकम आएगी। और जिस दिन आप काम करना बंद कर देते हैं, जिस दिन आपका बॉडी वर्क, क्योंकि हम खुद, हमारी बॉडी खुद, हमारा खुद जो जीवन टेम्परेरी है, पता नहीं कब ऊपर वाला हमें ऊपर बुला ले, है ना, किसी का कुछ भरोसा नहीं। हमारा बॉडी खुद टेम्परेरी है, तो हमारी इनकम क्या परमानेंट हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। कोई भी इनकम अगर बॉडी पे डिपेंड है, वो परमानेंट इनकम हो ही नहीं सकती। परमानेंट इनकम क्या होता है आपको बताना चाहूंगा मैं। परमानेंट इनकम की अगर हम बात करें, तो बैंक में आप लाखों रुपए जमा कर दीजिए, आप अगर काम नहीं भी करेंगे तो भी आपको पैसे आते रहेंगे, वो एक परमानेंट इनकम का माध्यम बन सकता है, सोर्स बन सकता है। आप ढेर सारा, आप बहुत बढ़िया अच्छा मकान बना दे, है ना, जो है कॉम्प्लेक्स बना दे, है ना, ऐसा बहुत सारा रेंट वगैरह में दे दे, वो आपके परमानेंट आय का स्रोत हो सकता है। बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें जब हम इन्वेस्ट कर दे जहां से आपको परमानेंट इनकम आ सके, वो आपका परमानेंट आय का स्रोत हो सकता है। साथियों ठीक उसी प्रकार, अगर आप अकेले काम करके काम की शुरुआत करते हैं, इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, यहाँ पे आते हैं, आप काम करते हैं, लगातार लोगों से मिल करके, लोगों के साथ में काम करते हैं, और धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ता है, और नेटवर्क बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि आपका अब बिजनेस आप तक बस रुका नहीं है, बल्कि और कई लोगों तक के फैल गया है। तो होगा क्या कि जब बहुत सारे लोगों तक की जब ये फैलेगा ये बिजनेस, तो ढेर सारे लोग काम करेंगे, और उसके बाद में यह इनकम आपके बॉडी पे डिपेंड नहीं रहेगा। पर साथियों ध्यान रखिएगा, आज आपकी इनकम आपके ऊपर डिपेंड है। आप नौकरी में अपनी इनकम को आप बॉडी से डिपेंडेंसी तो नहीं हटा सकते, बिजनेस में आप नहीं हटा सकते, सेल्फ एम्प्लॉय तो नहीं हटा सकते। पर यहाँ पर से आप एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर सकते हैं जहां पर ढेर सारे लोगों को अपने साथ में ला करके, ढेर सारे लोगों को अपने साथ में अपना नेटवर्क बना करके, अपने नेटवर्क को एक्टिव करके साथियों आप बड़ा इनकम कर सकते हैं। और ऐसा करके आप यहाँ से बड़ी इनकम ले सकते हैं, और परमानेंट इनकम कर सकते हैं। साथियों बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं, पूरी दुनिया में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। आप यदि इस परिवर्तन को स्वीकार करके, आप सभी को तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो कि आप सभी लोगों ने इस परिवर्तन को स्वीकार किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, एमएलएम बिजनेस में पार्टिसिपेट करके
डीएमपीएल बिजनेस में आपने पार्टिसिपेट करके सबसे पहले बदलाव को स्वीकार किया। इसके लिए आप सभी के लिए मैं एक जोरदार ताली बजाना चाहूंगा, क्योंकि आप सब लोगों ने इस बदलाव को स्वीकार किया है। ढेर सारे जो साथी हैं, चाहे कीर्ति भूषण मिश्रा जी हो, गिरधर लाल जी हो, भारती साहू जी हो, चंचल साहू जी हो, चंद्रशेखर साहू जी हो, नागेश वर्मा जी की फैमिली हो, दीपक वर्मा जी हो, देवानंद वर्मा जी हो, है ना, दुर्गा विनायक जी हो, गिरिजा गावड़े मैम हो, हेमलता मैम हो, हितेश वर्मा जी हो, इंद्राणी महार जी हो, लक्ष्मी यादव जी हो, चाहे महेंद्र साहू जी हो, माया वर्मा जी हो, मोहन साहू जी हो, मुकेश साहू जी मरोदा से हो, नीलम श्रीवास मैम हो, प्रतीक ठाकुर जी हो, राकेश चंद्राकर जी हो, संगीता कश्यप जी हो, सनील जोशी जी हो, चाहे सीमा साहू मैम हो, शेखर साहू जी हो, उमेंद्र वर्मा जी हो, उत्तरा सिन्हा मरोदा से हो, उत्तरा नेताम हो, चाहे वीरेंद्र साहू जी हो, आप सभी लोगों ने इस बदलाव को स्वीकार किया है। इसके लिए तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि साथियों आप लोग वो लोग हैं जो बदलाव को समझ रहे हैं, जो बदलाव का एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो समय के साथ, जैसे कोडेक कैमरा ने स्वीकार नहीं किया, जैसे राजदूत कंपनी ने स्वीकार नहीं किया, जैसे नोकिया मोबाइल ने स्वीकार नहीं किया, हम उन लोगों में से नहीं, बल्कि हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस बदलाव को देखा, समझा, जाना और इसमें भाग शामिल हुए। अगर आप इसमें शामिल हो चुके हैं साथियों, तो आपको फिर से बता दूं मैं, ये बदलाव तो हो के रहेंगे। सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों ने स्वीकार किए, बदलाव हो के रहेंगे। दुनिया माने, लोग माने, ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। समय के साथ आप इस एमएलएम कंपनी में आप काम करके, डीएमपीएल कंपनी में काम करके, आप इस बदलाव का हिस्सा बन करके बड़ी इनकम करके अपना करियर बना सकते हैं। पर फिर एक बात कहूंगा मैं कह रहा था परमानेंट इनकम की बात कर रहा था मैं। आज साथियों, आज आप जिस स्टेज में हैं, आज आप इनिशियल लेवल में, आप और हम, मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद आज इनिशियल लेवल में अपने आप को मानता हूं, बहुत स्टार्टिंग मानता हूं मैं अपने बिजनेस का, क्योंकि मात्र और मात्र 2900 लोगों का बस नेटवर्क मेरा हुआ है। मात्र मैंने 14 लाख बस की इनकम की है, तकरीबन जो है 14 लाख से थोड़ी सी अधिक इनकम की है। मैं आज भी अपने आप को इस बिजनेस में बहुत इनिशियल शुरुआती लेवल में मानता हूँ, शुरुआती दौर का शुरुआती मतलब बिजनेस पार्टनर मानता हूँ मैं, इसलिए क्योंकि साथियों मुझे बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है। मुझे पता है कि अगर मुझे परमानेंट इनकम चाहिए तो मुझे अपने नेटवर्क में हजार लोगों को, हजार से भी ज्यादा लोगों को पूरे इंडिया में मुझे अपने नेटवर्क में खड़ा करना पड़ेगा, लीडर्स तैयार करना पड़ेंगे, तब मैं परमानेंट इनकम समझ सकता हूं। तो आप लोग तो निश्चित तौर पे आज एकदम शुरुआती दौर में, तो आज आप प्लान दिखा, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनाने के बाद में आपको उस लिस्ट में लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, और ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो आपको कम से कम 150, 200, 300 लोगों की लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट पे लोगों को इनवाइट करना है। आप हो सकता है स्टेटस डालते होंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पर केवल स्टेटस के भरोसे मत रहिए, क्योंकि केवल अगर आप स्टेटस के भरोसे रहेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत स्लो आएगा। मैं बिलीव करता हूँ डायरेक्ट इनविटेशन करने में, डायरेक्ट लोगों को इनवाइट करने में, डायरेक्ट लोगों को प्लान दिखाने में भरोसा करता हूँ मैं, डायरेक्ट लोगों से बात करके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जानकारी देने में बिलीव करता हूँ, और इससे आपका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएगा साथियों। मेरा खुद का जो नेटवर्क तेजी से बढ़ा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं डायरेक्ट इन्विटेशन में, डायरेक्ट सोदा प्लान करने में बिलीव करता हूँ। लोगों को डायरेक्ट आप प्लान दिखाइए, लोगों से बात करके समय लीजिए, उनको यूट्यूब का लिंक भेजिए, उनको जूम का लिंक भेजिए, अगर पॉसिबल है आसपास के लोग हैं तो मुलाकात कीजिए और उनको प्लान दिखाना शुरू कीजिए। प्लान दिखाने के बाद में आपको फॉलो अप करना है, इसके लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्लान दिखाने के लिए अगर आप सीनियर का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है सीनियर के पास में और ढेर सारे लोग होंगे, सीनियर समय पे आपके पास हो सकता है ना पहुंच पाए, और अगर सीनियर आपके पास समय से नहीं पहुंच पाया और गलती से उस व्यक्ति के पास कोई और चले गया, तो किसी और के बिजनेस में शामिल हो जाएगा, किसी और के साथ में जाकर वो पार्टिसिपेट कर लेगा। आप केवल लिस्ट बना करके सोचते रह जाएंगे, सामने वाला अपने साथ ज्वाइन करा करके उसको आगे बढ़ा लेगा। तो साथियों वेट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास, आप सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आप सभी के पास में व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब लिंक आता है आपके पास में, जूम का लिंक आता है, आप सभी कॉल करके बात करके लोगों को प्लान दिखाना शुरू करें, लोगों को फॉलो अप करना शुरू करें। प्लान दिखाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए सीनियर्स का इंतजार ना करें। अच्छी बात है अगर आपके सीनियर आपके पास उपलब्ध हो सकते हैं तो, पर इसके लिए सीनियर्स का इंतजार ना करें, क्योंकि साथियों आप हम सब लोग को पूरे इंडिया में टीम खड़ा करना है, पूरे इंडिया में नेटवर्क खड़ा करना है। आज की ट्रेनिंग में आप देख रहे थे गुजरात थे कुछ लोग जो है अचीवमेंट लिए थे, कल की ट्रेनिंग में आप लोगों ने देखा कि वेस्ट बंगाल से लोग अचीवमेंट लिए थे। ये कैसे हो पा रहा है? और पता है क्या बता रहे थे, अभी तक अपने सीनियर से मिले भी नहीं है, बाई फेस मिले नहीं है, एक भी बार फिजिकल मुलाकात नहीं हुई। ये कैसे हो पाया है? ये हो पाया है ऑनलाइन के कारण से। ऑफलाइन अगर आप बिजनेस करते रहेंगे, केवल ऑफलाइन बिजनेस करते रहेंगे, ऑफलाइन भी कीजिए, मना नहीं है, पर केवल ऑफलाइन जा जाके आप प्लान दिखाते रहेंगे
तो आपका नेटवर्क आपके आसपास में ही हो सकता है, दुर्ग में, भिलाई में, कवर्धा में, जहाँ पर है वहीं बस आप करते रहेंगे। पर यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आपके लिए पूरा इंडिया इंडिया है। आप पूरे इंडिया के मार्केट में कब्जा कर सकते हैं, आप पूरे इंडिया में काम कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप ज़ूम का लिंक भेजें, यूट्यूब का लिंक भेजें, फ़ोन से बात करें, प्लान दिखाएँ, फ़ॉलो अप करें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो आपका रिज़ल्ट कई गुना बढ़ जाएगा। तो क्या ऐसा कर लेंगे साथियों? फ़ॉलो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, सीनियर से बात करवानी है तो आप फ़ोन से कॉन्फ्रेंस में बात करा सकते हैं, सीनियर का टाइम लेकर के कॉन्फ्रेंस में उनसे बात करा सकते हैं। और ऐसा करा करके आप अपना समय भी बचाते हैं, आप अपना पैसा भी बचाते हैं और अपनी एनर्जी भी बचाते हैं। क्योंकि हो सकता है सीनियर आपके साथ में आएगा, फिर आप उसको लेकर के जाओगे, चाहे उनका पेट्रोल लगे, चाहे आपका पेट्रोल लगे। आप फील्ड में जाओगे, हो सकता है आप गए, सामने वाला नहीं मिला, तो आपका भी टाइम वेस्ट हुआ, सीनियर का भी टाइम वेस्ट हुआ, आपका एनर्जी भी लगा, पैसा भी लगा, कई सारी चीज़ों का नुकसान हुआ। पर यदि आपने ऑनलाइन काम किया है तो फ़ोन से ही तो बात करनी है। हाँ, अब ऑनलाइन काम करेंगे तो 2-4 में अगर रुके रहेंगे तो काम नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं साथियों तो आपको एक बड़ी संख्या पे काम करना पड़ेगा, 2, 4, 10 नहीं, बल्कि आपको 100, 200, 300, 400 लोगों की लिस्ट पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग को जब आप प्लान दिखाएँगे, ज़्यादा लोग को जब आप फ़ॉलो अप करेंगे तो आपका रिज़ल्ट भी बड़ा रहेगा। केवल 2-4 लोगों पे अगर आप रुक जाएँगे तो आपका रिज़ल्ट बढ़ेगा नहीं। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा साथियों, शुरुआती दौर में चाहे एक व्यक्ति के गोल्ड बनने की बात हो, चाहे एक व्यक्ति के 1 स्टार बनने की बात हो, चाहे वो 2 स्टार, 3 स्टार पर या एमराल्ड बनने की बात हो, वो अपने हिस्से का काम खुद ही कर सकता है। सीनियर सपोर्ट करता है, बहुत अच्छी बात है, आप सभी के साथ बहुत अच्छे सीनियर हैं, सभी गोल्ड बहुत अच्छे मैं जानता हूँ, सभी 1 स्टार बहुत अच्छे हैं, सभी 2 स्टार, 3 स्टार, खास तौर से मैं वीरेन जी, उमेंद्र वर्मा जी, देवानंद वर्मा जी, संजय सिन्हा जी, इन सभी लोगों की ज़रूर बात करूँगा। लोग बहुत अच्छे लोग हैं, नेटवर्क को पूरा सपोर्ट करने वाले लोग हैं, दीपक जी वगैरह लोग बहुत अच्छे लोग हैं, माया वर्मा जी वगैरह लोग। पर साथियों, आपको अपने बिज़नेस को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे लेके के जाना है। अगर समय के साथ चलना है, तो आपका बिज़नेस ऑनलाइन होना चाहिए। आप बिना लोगों से मिले, बिना लोगों से फिज़िकली मुलाकात किए आप लोगों को प्लान दिखाना शुरू कीजिए, जैसा हज़ारों लोग आज कर रहे हैं। जैसे हज़ारों लोग आज ऐसा करके इनकम कर रहे हैं, वैसा ही आपको करना है और अपने हिस्से की मेहनत सबको करनी पड़ेगी, बॉस याद रखिएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इस बिज़नेस में या किसी दुनिया में किसी भी काम पे अगर आप हैं, एक बच्चा है, अगर वो चलना चाहता है, तो आप उसका हाथ पकड़ करके उसको आप खड़ा कर सकते हैं, पर पहला कदम उस बच्चे को बढ़ाना होगा, दूसरा कदम बढ़ाना होगा, तीसरा कदम बढ़ाना होगा, चौथा कदम बढ़ाना होगा। जब वो कदम बढ़ाएगा तभी वो चल पाएगा। आप अगर साइकिल सीखना चाहते हैं तो साइकिल पे आपको बैठना पड़ेगा, बाइक पे आप पे बैठना पड़ेगा, आप सीखना चाह रहे हैं तो अपने हिस्से का काम आपको करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से आप अगर इस बिज़नेस डीएमपीएल में जॉइन हैं, आपने अगर बदलाव को स्वीकार किया है, आप चाहते हैं कि समय के साथ जो बदलाव हो रहे हैं उसका आपको बेनिफिट मिले, उसका आप फ़ायदा लें, उसमें आप शामिल होकर के मिलने वाले बेनिफिट का लाभ उठाएँ, तो साथियों सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी होगी। उससे भी इम्पोर्टेंट आपको रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। एक सबसे जो बड़ा मुझे जो नुकसान दिखता है, एक सबसे बड़ी जो मैं इस ग्रुप में जो एक कमी देखता हूँ मैं, वो ये है कि लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। साथियों, सबसे पहले तो आप ज़ूम का ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, लाइव अगर हो जाए तो सबसे बेस्ट है सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग। और अगर किसी कारण से उस समय किसी दिन अगर आप एंगेज हैं, तो तुरंत आप यूट्यूब में जाकर के ट्रेनिंग ज़रूर अटेंड कीजिए। क्योंकि मैं जो आपसे बातें कर पा रहा हूँ, कल अगर मैंने वेस्ट बंगाल के एक व्यक्ति का टेस्टिमोनी देखा, आज अगर मैंने गुजरात का टेस्टिमोनी देखा, तो क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद ट्रेनिंग में रहता हूँ। आप हर दिन यूट्यूब में मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, आपको 100% मेरा नाम मिलेगा। मैं आज भी मैं लगातार काम करने पे बिलीव करता हूँ। आज भी इतनी इनकम होने के बावजूद भी, महीने का तकरीबन 2 लाख रुपए आने के बाद भी, आज भी मैं कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करता। किसी भी ट्रेनिंग में आप देख लीजिए, आपको मैं ज़रूर मिलूँगा। आप नाम सर्च कर सकते हैं, MAJHAR करके मेरा नाम रहता है। आप सर्च कर सकते हैं साथियों, आपको हमेशा मिलूँगा। और ट्रेनिंग अटेंड करने के कारण से ही ये बदलाव हो पाया है। ट्रेनिंग अटेंड करने के कारण से ही लगातार ट्रेनिंग में बातें बताई गई है, उसको फ़ॉलो करने के कारण से ये इनकम आ पा रही है। और आप लोग भी यदि ट्रेनिंग में लगातार बने रहते हैं, तो 100% मैं बोल सकता हूँ, डायरेक्ट 2 लाख तो नहीं आएगा, पर महीने के 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक का आप महीना कमा सकते हैं। तो क्या उम्मीद करूँ कि आज से आप सभी लोग ट्रेनिंग पे रेगुलर ट्रेनिंग पे रहेंगे। जब तक आप डायमंड ना बन जाए, तब तक क्या आप लगातार ट्रेनिंग में रहेंगे? क्या आप लोग का कमिटमेंट है? क्या कमिटमेंट है कीर्ति भूषण सर जी?
हाई कमिटमेंट आप मुझे दिख पा रहे हैं, ट्रेनिंग में बने रहेंगे लगातार, लगातार रहेंगे ट्रेनिंग में, थंब दिखा सकते हैं अगर बने रहेंगे तो, अंगूठा दिखा सकते हैं ऐसा, रहेंगे ट्रेनिंग में कंटिन्यू, आपने लिखा बहुत बढ़िया। उमेंद्र वर्मा जी लगातार ट्रेनिंग में रहेंगे, उमेंद्र वर्मा जी तो रहते ही हैं, राकेश चंद्राकर जी रहेंगे ट्रेनिंग में लगातार, सनील जोशी जी ट्रेनिंग में रहेंगे लगातार, बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं, गुड, बहुत बढ़िया। भारती साहू मैम रहेंगे ट्रेनिंग में कंटिन्यू आप, गिरिजा मैम नारायणपुर से आप रहेंगे मैडम कंटिन्यू ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में रह के ही आप बड़ा काम कर सकते हैं, आप मुझे थंब दिखा सकते हैं या लिख भी सकते हैं, बहुत सारे साथी लोग लिख रहे हैं। दीपक जी रहेंगे लगातार ट्रेनिंग में, बहुत बढ़िया। ट्रेनिंग में अगर आप लगातार रहते, ढेर सारे साथी लिख रहे हैं, ढेर सारे साथियों का वीडियो ऑन है। साथियों अगर आप ट्रेनिंग में लगातार रहेंगे तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप 100% सफल हो सकते हैं। एक आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे, अभी तो मेरे ख्याल से सिलेबस चेंज हो गया है, एक लाइन थी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। आप यदि लगातार 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 किसी भी एक चीज को करते रहते हैं, आपने देखा होगा पहले कुओं से लोग पानी भरते थे, कुएं से पानी भरते थे, वहां पे एक लकड़ी लगी रहती थी, उस लकड़ी से रस्सी को वहीं पे खींचा करते थे बाल्टी को, तो वो लकड़ी या पत्थर जो हुआ करती थी ना, उस पत्थर पे भी निशान बन जाता था, जबकि पत्थर लकड़ी से कई गुना ज्यादा मजबूत है, लकड़ी है सॉरी रस्सी से कई गुना ज्यादा मजबूत है, लकड़ी रस्सी से कई गुना ज्यादा मजबूत है, फिर भी निशान बन जाते थे। क्यों? क्योंकि वो लगातार लगातार उस काम को करते जाते थे। और साथियों एक ही काम को अगर आपको लगातार लगातार करने के लिए कहा जाए तो क्या आप उसके मास्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं, 100% मास्टर बन सकते हैं। जैसे कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ में, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं। जिस दिन आप लोगों ने पहली बार खाना बनाया होगा, जिस दिन आप लोगों ने खाना बनाने का कोशिश किया होगा, जब आप खाना बना रहे थे तो याद कीजिए क्या हो रहा था। जब आप खाना बना रहे थे तो कम से कम 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार 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 आप चम्मच चला के देखी होंगी, बार बार आपको देखी होंगी गीला ना हो जाए, या जो छत्तीसगढ़ी में कहते हैं चिबरी ना हो जाए, प्रॉपर तरीके से खाना पके, ऐसा बार बार आप लोगों ने किया होगा और एक डर रहा होगा, और उसके बावजूद भी हो सकता है पहली बार में खाना बिगड़ गया होगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार ऐसा करते 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 आज सालों हो गए आपको खाना बनाते। आज आपको चावल को चेक करने के लिए केवल एक दाना चावल को आप चेक करते हैं, 1 से 2 दाना चावल को आप चेक करते हैं, और एक दाना चेक करते ही आपको पता चल जाता है पूरा जो बर्तन का जो खाना है, पूरा पात्र में जो खाना बना है, पक गया कि नहीं पका है, और किस समय उसको उसका पसिया पेट जो बाहर निकालना रहता है, किस समय आपको निकालना है, ये भी आपको पता चल जाता है। कैसे पता है? क्योंकि आपने लगातार 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 क्या किया, उस काम को बार 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 किया, तो आज आपको पता चल गया है। वैसे जिस समय हमारे ढेर सारे साथी लोग हैं जो बाइक चलाए होंगे, याद कीजिए आपका ध्यान बार बार गियर पे जा रहा था, बार बार ब्रेक पे जा रहा था, बार बार क्लच पे जा रहा था, उसके बावजूद भी बाइक बार बार बंद हो रही थी, कि नहीं हो रही थी बाइक बार बार बंद? इतना आसान है, फिर भी बाइक लगातार लगातार बंद हो रहा था। और धीरे धीरे करते 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 आज कंडीशन ये है कि हम बाइक स्टार्ट भी करते हैं, ऐसे मोबाइल में लगे भी रहते हैं, और पता नहीं कहाँ से मोड़ना है, क्या करना है, कब कौन सा गियर चेंज करना है, सब हमें आ जाता है और हम अपनी जगह पहुंच जाते हैं बात करते करते। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। और ये होने का कारण है कि लगातार लगातार आप उन चीजों को आपने किया है। साथियों आप भी अगर लगातार ट्रेनिंग सेशन में बने रहते हैं, आप भी अगर लगातार लोगों का लिस्ट बनाते हैं, आप भी अगर लगातार लोगों को प्लान दिखाते हैं, आप भी अगर लगातार लोगों का फॉलोअप करते हैं, आप भी अगर लोगों का लगातार लगातार फॉलोअप करते हैं, अपने हिस्से का काम जो आपको रियल में करना है, जो आपके हिस्से का काम है, उसको अगर आप लगातार आप करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, किसी के भरोसे में नहीं रहते, क्योंकि जीवन किसकी बदलेगी यार? जीवन आपकी बदलेगी। अगर आप यहाँ पे सफल होंगे तो खुशियां किसके घर में आएंगी? आप अगर यहाँ पे डायमंड बनेंगे, आप अगर सक्सेस लेंगे, आप यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम करेंगे, तो परिवार में खुशियां, किसके परिवार में खुशियां आएंगी? आपके परिवार में खुशियां आएंगी। जीवन में किसके बदलाव होगा? आपके और आपके परिवार वालों का जीवन बदलाव होगा। अच्छे घरों में कौन रहेंगे? आप और आपके परिवार के लोग रहेंगे। अच्छी कारों में कौन घूमेंगे? आपके और आपके परिवार के लोग घूमेंगे। अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कौन करेगा? हाँ, आप और आपके परिवार के लोग ही मेंटेन करेंगे। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा किसे मिलेगी? आपको और आपके परिवार वालों को मिलेगी। तो साथियों काम किसको करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको, जैसे मुझे मेरे हिस्से का काम करना पड़ेगा, वैसे आपके हिस्से का काम आपको ही करना पड़ेगा। और जो लोग भी ये करने के लिए तैयार हैं, सफलता 100% एक दिन उनकी कदम चूमेगी। और जो लोग भी इस चीज को करेंगे, और मुझे पता है 100% लोग इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, 34 लोग जो पार्टिसिपेट हैं, ये सब के सब करने वाले हैं, ये सब के सब अपने हिस्से का मेहनत करने वाले हैं, सब के सब
अपने हिस्से का मेहनत करके, प्लान दिखा करके, फॉलो अप करके, आईडी निकाल कर, बहुत आसान है सिस्टम, आज सब कुछ आसान कर दिया है। ये करके ऐसे भी डीएमपीएल का स्लोगन ही है कि डीएमपीएल है तो सब आसान है, सही है ना? डीएमपीएल है तो सब आसान है, इसका स्लोगन ही है। तो इस आसान काम को हम करके, सफल हो करके, आगे बढ़ के, जीवन में तरक्की करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं, सक्सेस लेने वाले हैं। तो साथियों, मेरी बातें यहीं तक थी, है ना?